तो बस कुछ देर का और इंतजार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। कुछ देर के बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी और अमेरिका में चुनाव की बड़ी बातें और क्या क्या खास है ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं शीरीन का। बिल्कुल, तो बस अब थोड़ा सा वक्त वोटिंग में, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं यहां से। देखिए, अमेरिकी चुनाव की 10 बड़ी बातें। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है चुनावों में, और इसी के साथ जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट चाहिए। जिसे जीतना है उसे 270 वोट हासिल करने होंगे। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 54 इलेक्टोरल वोट है। इसके साथ ही अमेरिका के 19 करोड़ मतदाता नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। 19 करोड़ मतदाता चुनावी मैदान में इस बार हैं, और वोटिंग की प्रक्रिया कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। अर्ली वोटिंग भी हुई और उसके बाद आज चुनाव का दिन है, और इसी के साथ 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर अर्ली वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं। 7 स्विंग स्टेट के नतीजे ये तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ये 7 स्विंग स्टेट, कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल वोट यहां पर बनते हैं। प्री पोल सर्वे के मुताबिक चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। चुनाव जीती तो पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी कमला हैरिस। अगर वो ये चुनाव जीत जाती हैं तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अमेरिका के चुनाव की बड़ी बातें। चित्रा, बिल्कुल, कमला जीती तो 236 सालों का इतिहास अपने आप में एक नए तरीके से दस्तक देता हुआ अमेरिका में दिखाई देगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, देखिए तीसरी बार वो चुनावी मैदान में, एक बार वो जीत भी चुके हैं। 131 सालों के बाद ऐसा होगा जब कोई कमबैक कर रहा हो इस रूप में। कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त इतिहास रचने के बेहद करीब है। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक लगातार जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, जो दोनों बयान सामने आए हैं, चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, आपने कहा कि अब उनके बयानों की बहुत ज्यादा मतलब मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन पोल ऑफ पोल्स की मैं बात करूं तो यहां पर 513 पोल में से 263 में ट्रंप और कमला 250 में आगे चल रही हैं। जिन स्विंग स्टेट का बार बार हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, 7 अहम राज्यों में से 3 में टाई है, 3 में ट्रंप आगे हैं, 1 में कमला को बढ़त है। इसको क्या समझा जाए? 2020 में इस तरह के जो भी आंकड़े सामने आए थे वो सही साबित हुए थे। आप म्यूट हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी। हाँ, प्लीज। जो कमला हैरिस का आज गाजा के ऊपर बयान है, वो एक कोशिश है कि जो मुस्लिम और लेफ्टिस्ट वोटर स्विंग स्टेट्स में है वो बाहर आए और उनके लिए वोट करें। क्योंकि कई वो वोटर ऐसे हैं जो कह रहे थे हम वोट करने नहीं आएंगे क्योंकि ना ट्रंप ना कमला हमारे साथ है। तो ये एक कोशिश की जा रही है टू इंक्रीज द वोट, क्योंकि अगर वो वोटर बाहर आता है तो वो कमला के लिए वोट करेगा, ट्रंप के लिए नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने ठीक पूछा कि अब ये स्विंग स्टेट्स की बात है। पिछली बारी बाइडेन ने हैरान कर दिया था सबको, 7 में से 6 स्विंग स्टेट जीत गए जो हिलरी क्लिंटन नहीं कर पाई। बिल्कुल। और वहीं वो मुद्दा सेटल हो गया था। अब जो आप बता रहे हैं कि 3 कमला के पास है स्विंग स्टेट्स, 3 ट्रंप के पास है और 1 अभी इनडिटर्मिनेड है, ये तो बिल्कुल डेड हीट चल रही है। तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। मैं फिर वही दोहराता हूं, कौन सा कैंडिडेट अपने वोटर दादा पोलिंग स्टेशन पे ला सकेगा वही देखना है। तो जो तस्वीरें आपने दिखाई कि कमला हैरिस क्या मीटिंग कर रही है और ट्रंप क्या कर रहा है, तो ये लग रहा है कि स्विंग स्टेट्स में पूरी कोशिश ये चल रही है कि बाहर आओ और वोट करो। तो इस पे ही अब सब निर्भर है। अब देखिए, दुनिया भर की नजरें अमेरिकन इलेक्शन पे टिकी हैं और अमेरिका की नजरें ये 7 स्टेट्स पे टिकी है। बिल्कुल। देखिए, दुनिया का फ्यूचर यहीं पे अटका हुआ है। दुनिया का फ्यूचर और भारत के साथ ताल्लुकात किसके बेहतर होंगे, ये भी बड़ा सवाल हुआ। अगर ट्रंप आएंगे तो क्या ज्यादा रिश्ते मजबूत होंगे, या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस अगर बनती हैं तो हर हिंदुस्तानी, उनके गांव में भी इस वक्त हिंदुस्तान में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे कि अगर वहां से भी हमारे संवाददाता जुड़ पाए तो वहां पर किस तरह का उत्साह मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है वो भी जानेंगे। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, मधु का रुख कर लेते हैं, फिर जगविंदर पटियाल आपका। अब मधु, देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अब वोटिंग की शुरुआत होगी। दोनों आखिरी वक्त में
पूरा का पूरा दम लगाने के लिए तैयार यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन महिलाओं का पूरा वोट ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस ने अपने पक्ष में करने में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल की है। उनके चुनावी प्रचार में भी हमने देखा कितने बड़े बड़े चेहरे उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए। मधु जी बिल्कुल, महिलाओं का वोट ज़्यादातर कमला हैरिस की तरफ झुक रहा है, ये आंकड़ों में दिख रहा था, पोल्स में दिख रहा था। और यही वजह है कि ट्रंप ने भी जब अपनी आखिरी दिन की रैलीज़ की, चाहे वो मिशिगन में हो या पेंसिल्वेनिया में हो, जो मेन स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर उनके स्टेज के पीछे उन्होंने एक पूरा ऑप्टिक्स बिठाया, एक महिलाओं का हुजूम बिठाया, ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि विमेन भी जो हैं, जो महिलाएँ हैं, वो ट्रंप का साथ दे रही हैं। तो ये ट्रंप पूरी कोशिश करते रहे आखिरी समय तक ये चतलाने के लिए कि महिलाएं जो हैं वो उनकी बात को समझें, वो उनके लिए बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कमला हैरिस इस मुद्दे पर 100% जो है अबॉर्शन के मुद्दे पर वो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा स्ट्रांग है। महिलाओं का जो वोट है, जो रुझान है, वो कमला हैरिस की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, और अपने आप में ये भी देखिए 2016 में हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। जितनी बार कोशिशें की गई, हर बार किसी भी महिला को कामयाबी नहीं मिली। तो क्या इस बार ये कामयाबी कमला हैरिस को मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जगविंदर, सीधे अब आपका रुख करते हुए देखिए, मुद्दा यहाँ पर कही है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो महिला चेहरे हैं उन्होंने कमला हैरिस के लिए प्रचार प्रसार किया। अबॉर्शन का मुद्दा हो, उसको लेकर इमोशनली लोगों से जुड़ते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जिस एक्स का इस्तेमाल हम सब करते हैं दुनिया में, तमाम सोशल मीडिया, पहले ट्विटर और बाद में एक्स, एलन मस्क, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चाहे अपनी जुबान से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे खुद सोशल मीडिया के जरिए हो, ताकि ट्रंप को जीत मिल सके। देखिए, बिजनेसमैन का साथ बिजनेसमैन ही देता है। ट्रंप भी बिजनेसमैन है और मस्क भी बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस करना है। और जिस तरह से ट्रंप ने उनको पहले ही ऑफर दे दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो आपको एक बड़ा ओहदा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है एलन मस्क को पहले से भी वो ट्रंप के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं, उनको अच्छा फंड देते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने साथ दिया। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा ये है कि भैया, अमेरिका के लिए कोई बिजनेसमैन आएगा, वो ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा या फिर एक महिला जो कि महिला उत्थान को, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बात कर रही है, वो ठीक रहेगा? जैसे भारत में महिलाओं के लिए स्कीम्स तो बहुत चलती हैं, लेकिन जब उनको पॉलिटिकल, तो देखिए एलन मस्क का हमने नाम लिया और यहां पर आ गया उनका, जरा दिखाइए आप कि उनकी ओर से ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके क्या कहा गया है। एलन मस्क का ये पोस्ट सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है, अगर हम ट्रंप को नहीं चुनते तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बार बार देखिए विरोधी पार्टियां किस तरह की बातें करती है, ट्रंप चुनाव नहीं जीतते हैं तो 2 पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा, वोटिंग शुरू होने के पहले अब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये बयान तो हमने इंडिया में भी देखे थे। अब एलन मस्क जब इस तरह का बयान देते हैं, एक उद्योगपति, तो फिर क्या समझ में आता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो बार बार एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक बार ट्रंप को ले आए, अब नहीं तो कभी नहीं फिर। इसलिए उनका ये प्रयास है, करना भी चाहिए, उनके दोस्त हैं तो करना बनता भी है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चिंता ये लग रही है कि जिस तरह से ये चुनाव इतना नजदीक आ गया है दोनों के, उसके बाद ये होगा कि 2021 वाली स्थिति तो नहीं बन जाएगी। उससे निपटने के पहले इंतजाम कर रखे हैं क्या? टाइम पर मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक जब पोलिंग हो जाएगी तो उसके बाद 4-5 घंटे में रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, या मसला फिर फंस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है इनका मसला। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। तो आज ये देखना बनता है कि ये एक शांति से, सर्वसम्मति से ये चुनाव संपन्न हो पाएगा या इसमें डांस ड्रामा एक्शन अभी बाकी है जो पॉलिटिकली होता है। बयान दे दिया गया कुछ समय पहले ही, उन्होंने कहा 2021 में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि उस समय मुझे व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम सब ने देखा किस तरह की हिंसा वहां पर हुई थी और ट्रंप के समर्थक सड़कों पर उतरे और जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था। विशाल, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन आखिरी वक्त अब यकीनन इस बार इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम सब ने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पे जब गोली चली थी वो जख्मी हो गए थे, उसके बाद हमने देखा कमला हैरिस की एंट्री किस तरह से होती है जब जो बाइडेन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। उनको चुनावी प्रचार के लिए बहुत कम वक्त भी मिला, लेकिन अब उस दहलीज पर दोनों आकर खड़े हो चुके हैं जहां से जनता कौन होगा भाग्य विधाता अमेरिका का, उसका फैसला करने जा रही है। विशाल, देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं ये 4 साल अमेरिका में, और इस मुश्किल हालात में भी ट्रंप ने अपनी दावेदारी को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि मुख्य मुकाबले में आकर बहुत कांटे की लड़ाई तक ट्रंप पहुंचे हैं। तो उनकी कैंपेनिंग को, उनके राजनीतिक शैली को भी यहां पर देखना होगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े मुद्दे ट्रंप के लिए रहे वो जो इमिग्रेशन का मुद्दा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रवासी वहां पर पहुंचे, ट्रंप लगातार उनके खिलाफ रहे और जो
स्थानीय अमेरिकी नागरिक हैं वो भी इस मुद्दे से वहां पर परेशान दिखाई पड़ते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ट्रंप लगातार उठाते रहे वो ये कि जो युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध को रुकवा देंगे, क्योंकि अमेरिका की जनता को ऐसा लगता है कि इन युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, जिससे उनके घर परिवार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और इसीलिए ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो गाजा में इजराइल हमास का युद्ध रुकवा देंगे, और कहीं ना कहीं इसका असर जो अमेरिका में महंगाई बढ़ी है उसे कम करने पर जरूर पड़ेगा, ऐसा ट्रंप का दावा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीयों की भूमिका, जो भारतीय अमेरिकी वहां पर रहते हैं, नहीं भूलना चाहिए। चाहे कमला हैरिस हो, वोटिंग से कुछ दिन पहले ही वो अपना इमोशनल टच दिखाती हैं, अपनी मां के साथ वीडियो डालती हैं, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी वो ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखते हैं। तो 21 लाख की संख्या में जो भारतीय मतदाता अमेरिका में हैं उनकी भूमिका भी सबसे अहम हो जाती है। तो थोड़ा इंतजार और है, लेकिन 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला विस्कॉन्सिन, क्योंकि ये जो राज्य है यहां पर दोनों ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई हुई है कि इस राज्य में बढ़त हासिल करें, और यहां पर सबसे पहले कमला हैरिस ने भी रैली की थी जब बाइडेन की जगह कमला हैरिस उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति पद के लिए, और ट्रंप ने भी यहां पर कई बार रैली की है। और इसके साथ ही पेंसिल्वेनिया पर दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल वोट वाला राज्य है वहां पर जीते। तो कहा जा सकता है इन 7 में जो ज्यादा सीटें जीतेगा वही राष्ट्रपति बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जगविंदर जी की इस बात पर बहुत ख्याल अमेरिका को करना होगा, क्योंकि उनके लोकतंत्र पर भी सवाल उठेंगे अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिका के नतीजे घोषित नहीं होते।